वक्त बीतता है, साल बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बागवानों के हालात। हर बार आखिर क्यों ये लाइनें रिपीट करनी पड़ती हैं? हर बार आखिर क्यों बागवानों की समस्या की ही बात करनी पड़ती है? क्यों हम बागवानों की खुशहाली की बात नहीं कर पाते? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। सेब राज्य है हिमाचल प्रदेश और बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि विश्व भर में हिमाचल प्रदेश का नाम सेब राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड ज़ीरो पर देखें तो बागवान परेशान है। पहले बेमौसम हुई बारिश, उसके बाद ओलावृष्टि और फिर प्रदेश में आई आपदा ने सेब बागवानों को बुरी तरह परेशान कर दिया। ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हालात हैं, हमारे साथ बागवान हरीश चौहान मौजूद हैं। असर बागवानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बेमौसम बारिश ने मार की और अब जो आपदा हुई है, अभी क्या हालात है ग्राउंड ज़ीरो पर? बागवान कितना परेशान है सर अभी? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय चैनल का इतना बात करना, राष्ट्रीय चैनल पे हमारी समस्याओं को आप पहुँचाते हैं, ये उसके लिए संयुक्त किसान मंच की तरफ से धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में देखिए, बागवानी जो ये हमारी 5 से 6 हज़ार करोड़ की सेब की आर्थिकी है, इसके ऊपर इस साल लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि नज़र लग चुकी है शायद। हमारा जो मौसम का हाल रहा वो अप्रैल से लेकर बहुत काफ़ी दिक्कत रही। खासकर हमारी जो जब हमारा फ्लावरिंग का वक्त था उस वक्त भी बड़ी मुश्किल रही और क्रॉप जो है वो बड़ी कम आई। उस टाइम भी मौसम ख़राब रहा और उसके बाद अब आस्ते आस्ते जितना मौसम आगे बढ़ता गया, बरसात आती गई, उसमें तो बहुत बड़ी त्रासदी हम हिमाचल प्रदेश के बागवानों को देखनी पड़ी। खासकर जो हमारा सेब था उसमें 3 तरह की बीमारियां आ गई, अल्टरनेरिया मर्सिनोना और स्कैब। उसने पत्ते हमारे झाड़ दिए और उन पत्तों से जो है नुकसान हमारा हो गया। सेब का कलर, साइज़, वो सारी चीज़ें हमारी जो है उस तरह नहीं बन पाई जैसे बननी थी। ऊपर से फसल कम, ऊपर से जो है साइज़ नहीं बन पाया, बागवानों को जो है आपदा झेलनी पड़ी। ये बहुत बड़ा ऐसा सफ़र रहा किसानों बागवानों का, जिससे कि इतनी मुश्किल दौर में हमें गुजरना पड़ रहा है इस वक्त। और साथ में रही बात कि सड़कों का जो जाल बिछा था वो पूरी तरह से टूट गया। चाहे उसमें नेशनल हाईवेज़ थे, देखिए हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे तो बड़े लंबे दौर तक बंद रहे। अभी भी कुल्लू और मनाली वाला नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो रहा है और 14 दिन तक जो है चक्की मोड़ पर जिला शिमला वाला या सोलन को कनेक्ट करने वाला हाईवे बंद रहा। और जो हमारे स्टेट रोड थे या बागवानी सड़कें थी बनी हुई, वो पूरी तरह से टूट गई। जब वो सड़कें टूटी, उससे हमें अपनी फसल निकालनी बड़ी मुश्किल हुई बागवानों किसानों को। और किसान बागवानों को जो है उसमें खासकर चाहे वो खच्चरों के माध्यम से ढोना पड़ा या नेपाली जो हमारी लेबर आती है और या अन्य लेबर है, मजबूरी में ज़्यादा पैसा देकर किसी ना किसी हाल में, क्योंकि अपनी पूरी साल की आर्थिकी जिससे हमारे बच्चे पलते हैं, जिससे हमारा राशन आता है, उस आर्थिकी को बचाना था। वो ये काफ़ी बहुत मुश्किल वाला दौर रहा और इस दौर से जो है अब आस्ते आस्ते बागवान आगे निकल रहा है। सीज़न इस वक्त जो है वो मध्य से भी आगे निकल चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी 80 लाख बॉक्सेस जो है वो मार्केट में गए हैं। पिछले वर्ष 3 करोड़ 35 लाख बॉक्सेस जो कैलकुलेट किए गए सरकार के द्वारा और लगभग 84,000 मीट्रिक टन के करीब जो MIS में लिया गया। लेकिन अभी तक MIS में 15 से 17 हज़ार मीट्रिक टन सेब आया है। अब लगता है कि हमें 40 से 50 लाख बॉक्सेस जिला शिमला में बचे हैं और 20-25 लाख जिला किन्नौर में बचे हैं और मंडी और इसमें सब जगह मिलाकर 60 से 70 लाख यानी 1.5 करोड़ पहुंचना भी बहुत मुश्किल आंकड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा दौर हमने कभी नहीं देखा। और रही बात कि इस बार रेट जो है, दाम कैसे हैं, देखिए दाम तो सरकार ने एक निर्णय अच्छा लिया इस बार कि किलो के हिसाब से सेब बिकने का निर्णय लिया और उसमें 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो भी सेब जो है वो बागवानों का बिका है, 100 रुपये किलो भी बिका है क्वालिटी के हिसाब से। अभी कुछ से दिन पहले देखा कि 200-250 तक भी सेब बिका कुछ अच्छे बागवानों का। मेरा ये कहना है। सर, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि चौतरफा मार हम इसे कहेंगे, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, अब सरकार के स्तर पर क्या किया जा सकता है? आपको क्या लगता है बतौर बागवान, क्योंकि आप तो ग्राउंड ज़ीरो की समस्या को जानते हैं, क्या समाधान है इस बात का? देखिए, समाधान ऐसा है, हम तो हर बार उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसमें बड़ी मदद करे। सरकारों की मदद एक तो सबसे बड़ी बात है, हम पिछले कई वर्षों से देखते आए हैं, सरकारें चाहे A है चाहे B है, हमेशा सिर्फ केवल आंकलन होता है। जब त्रासदी बागवानों के ऊपर आती है, आंकलन होता है, कहा जाता है कि हमने केंद्र को आंकलन भेज दिया, लेकिन वो केंद्र से कब पैसा आता है हमें पता नहीं चलता, कितना पैसा आता है हमें पता नहीं चलता। आप आजकल देख लीजिए, आप सबके चैनल के माध्यम से पता चलता है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने पैसा भेज दिया, राज्य सरकार कहती है कि ये पैसा नहीं आया आपदा का। हम बागवानों तक हम तो तब मानेंगे ना जब हमारे तक पहुँचेगा। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में
5-6 ज़िले ऐसे हैं, ज़िला शिमला है, ज़िला किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा और सोलन, सिरमौर ज़िला जहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और फतेहपुर ज़िला है या कांगड़ा के 2-3 ज़िले जहाँ बह गए, खेत बह गए। कई ऐसे जहाँ मकान मिलेंगे आपको हर गांव में, ज़्यादातर गांव में 5-6 मकान जो गिर चुके हैं या गिरने के कगार पे है। लेकिन उम्मीद लगाए किसान बागवान बैठा है। खासकर हमारे बगीचे बह चुके हैं, बहुत सारे बगीचे बह चुके हैं, छोटी जोतें हैं हिमाचल प्रदेश में, और 2 बीघा 3 बीघा सारी ज़मीन है। लेकिन अभी तक उम्मीद पे टिकी है दुनिया, और हम टकटकी लगाए, जैसे भगवान पे टकटकी लगा के रखते हैं कि भी मौसम ठीक रहेगा, कम तूफान आएगा, कम बारिश होगी, कम ओलावृष्टि होगी। आजकल देखिए ओलावृष्टि शुरू हो गई है और कम त्रासदी होगी। वैसे ही सरकार पे भी हम टकटकी लगाए बैठते हैं। हम कहते हैं, हमारी मांग बार बार है कि एक ऐसा आपदा कोष राज्य सरकार को भी बनाना चाहिए, केंद्र सरकार को भी बनाना चाहिए। जब ये आपदा है तो तुरंत उसकी राहत दी जाए। अब किसी का मकान गिर गया है, किसी का ऑर्चर्ड गिर गया है, तो उसके लिए वो राहत इंतज़ार करते करते उसको वक्त लग जाएगा। वो अपनी जीवन को कैसे आगे चलाएगा। सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द राहत दी जाए। जो भी राहत दी जाएगी, हम शुक्रगुजार है हिमाचल प्रदेश सरकार के कि उसने जो है मैनुअल, खासकर डिजास्टर मैनुअल जो तो बढ़ाया कम से कम। अब मिलता कितना है वो उसके ऊपर है। मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अडानी समूह से नाराज़गी चल रही है, खबरें चल रही हैं कि वहाँ पर जो सेब हर साल के मुकाबले बहुत कम वहाँ पर आ रहा है। क्या नाराज़गी है सर अडानी समूह से? क्यों वहाँ कोल्ड स्टोरेज में बागवान अपना सेब नहीं पहुँचा रहे हैं? देखिए, हमारी नाराज़गी किसी से नहीं है, कंपनियों से हमारी नाराज़गी नहीं है। हम स्वागत करते हैं, और भी 10 कंपनियाँ हैं, 20 कंपनियाँ हैं हिमाचल प्रदेश का सेब खरीदने। नाराज़गी हमारी सिस्टम से है। हमारे दाम तय नहीं कर सकता करते कोई। कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में भी था कि दाम तय किए जाएंगे। दाम मंडियों में नहीं कांग्रेस तय कर सकती, या कोई पार्टी नहीं तय कर सकती, या कोई बागवान भी नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम कंपनियों के दाम तो तय किए जा सकते हैं, या न्यूनतम मूल्य तय किया जा सकता है। हमारी लड़ाई दाम की है। इस वर्ष क्रॉप देखिए कितनी कम थी, तब भी जो दाम अडानी ने खोले 20 अगस्त के बाद, वो दाम जो है, जब मार्केट में 160 रुपये बिक रहा था सेब, 150-60 रुपये, उनका दाम जो है 20 रुपये से 95 रुपये उनका दाम रहा। तो इसका मतलब है कि आप किसानों बागवानों का शोषण करना चाहते हो। और 18 कंपनियां हिमाचल प्रदेश में पहले ही काम करती हैं। हम अडानी की बात नहीं करते। अडानी की बात इसलिए चर्चा ज़्यादा होती है कि वो सबसे बड़ा प्लेयर है। अडानी है, बिग बास्केट है, मदर डेयरी है, बीजा है, बहुत सारी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है ऑलरेडी। रिलायंस कर रही है। लेकिन रिलायंस का रेट जो है, जब 130-32 था, उस वक्त अडानी का रेट 95 रुपये। फिर किसानों बागवानों ने एक निर्णय लिया कि अडानी को बाइकआउट करने का निर्णय लिया। जब अडानी को बाइकआउट करने का निर्णय लिया गया, तो अडानी ने जो है वो उसने कुछ रेट और बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाए, 105 पे पहुँचे। फिर अभी तो 3 दिन पहले 5 रुपये बढ़ाए। लेकिन बागवानों ने फिर भी अभी तक बाइकआउट किया है। लेकिन ये समाधान नहीं है। समाधान जो है हमें ये चाहिए। देखिए, पूर्व की सरकार में मैं हाई पावर कमेटी का मेंबर रहा। जब हम मीटिंग करते थे अडानी के साथ या अन्य कंपनियों के साथ, 2 रुपये वो घटा देते थे रेट। उस 2 रुपये अडानी के घटाने से जो है वो मार्केट में कम से कम सीधा ही 200 रुपये का फ़र्क पड़ता था। कईयों का मानना ये था कि भी ये कैसे मार्केट क्रैश कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि जो है पूरे देश में रहते हैं। वैसे तो जो कंपनियां हैं ये पूरी प्रोडक्शन का हमारा 8 से 10% ही सेब खरीदते हैं, कोई ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन मार्केट को जो है वो पूरा कंट्रोल करते हैं, पूरे देश की मार्केट को। हमारा मानना ये है कि भारत का एक एक्ट है, कस्टमर एक्ट है, कस्टमर एक्ट 2002, कस्टमर कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है। उसके तहत जो है वो दाम तय किए जा सकते हैं। उसमें इंटरवीन कर सकती है सरकार, चाहे राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, उसमें दाम तय किए जाते हैं। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि किसी भी कंपनी के साथ MOU साइन नहीं है। हमारे अधिकार कहीं भी नहीं बचे हुए हैं हम किसानों बागवानों के। तो क्यों ना हम यही कर सकते हैं ना, हम तो किसान बागवान की बाइकआउट कर सकते हैं उनको। लेकिन बाइकआउट भी कितने वर्ष करेंगे? अगर क्रॉप जिस वर्ष ज़्यादा होती है तो बागवान की मजबूरी होती है वहाँ जाकर सेब अपना देना। तो ये लंबे समाधान है, पर इसमें कई चीज़ें हैं। बागवान सोचता है कि हिमाचल प्रदेश में पैसा बहुत ज़्यादा फंस जाता है, कंपनियां पैसा टाइम पे देती है। 3000 अभी भी जो है एप्लीकेशन SIT के पास हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के, जिसमें समय पे पैसा नहीं मिला। HPMC हिमफेड में पैसा हमारा सरकार के पास है, जिसकी बात हम करते रहते हैं कि MIS का पैसा तो इस त्रासदी के वक्त में भी नहीं मिल रहा हम किसानों बागवानों को सरकार से। ये सारी चर्चाएँ हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हम किसानों बागवानों को देखनी है। जी सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी बात को देश प्रदेश तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू।
तो नाराज़गी ना सरकार से है और ना ही अडानी समूह से, नाराज़गी है तो सिस्टम से। उस सिस्टम से जहां पर हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य बनाने की बात तो होती है, लेकिन सेब बागवानों का ध्यान नहीं रखा जाता। ज़रूरत है सेब बागवानों के अधिकारों की रक्षा करने की और ग्राउंड ज़ीरो पर उस मूल समस्या को समझने की, ताकि उसका समाधान भी किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।